साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत ये वो 7 चेहरे हैं जिन पर 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट करने के आरोप लगे थे। लेकिन अब ये 7 चेहरे बेदाग हो चुके हैं, क्योंकि इन पर अब मालेगांव ब्लास्ट को लेकर लगाए गए सभी आरोप खत्म हो चुके हैं। क्योंकि न केवल प्रज्ञा ठाकुर बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी को बरी कर दिया गया है। इस केस में कैसे क्या हुआ, पूरे 17 सालों में इस केस में किसने क्या क्या किया और क्या कहा, ये सारी जानकारी अलग अलग वीडियो में वन इंडिया हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी बड़ी लोगों पर क्या क्या आरोप लगे। तो चलिए एक एक कर जानते हैं कि और शुरुआत करते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर एमपी के भोपाल से पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप था कि उन्होंने धमाके में इस्तेमाल की गई बाइक उपलब्ध कराई थी। ब्लास्ट के तुरंत बाद उन्हें भी 2008 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं 2017 में हेल्थ रीजन की वजह से उनको जमानत मिल गई थी। हालांकि आगे चलकर एनआईए ने उनके ऊपर मकोका के तहत लगे आरोप हटा दिए थे, लेकिन यूएपीए के तहत लगे दूसरे आरोपों पर केस जारी रखा था। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित। 2008 में मालेगांव में हुए धमाके को लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित पर आरोप था कि उन्होंने विस्फोटक सामग्री मुहैया कराई थी। साथ ही हमले की योजना तैयार करने में भी उनकी मुख्य भूमिका थी। लेफ्टिनेंट धमाके के वक्त सेना के अधिकारी थे। ब्लास्ट के बाद उन्होंने 2008 में ही उनको गिरफ्तार किया गया था। वहीं 2017 में उनको जमानत मिली थी। इस बीच पूरे 9 साल वो जेल की सलाखों के पीछे रहे। हालांकि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का दावा है कि वो गुप्त रूप से काम कर रहे थे, जिसकी सूचना उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी थी। रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय पर आरोप था कि वो अभिनव भारत नाम के एक दक्षिणपंथी ग्रुप का हिस्सा थे। जांच के दौरान मालेगांव ब्लास्ट के नाम आने की वजह ये बताई गई थी। रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय पर आरोप था कि उन्होंने ब्लास्ट की प्लानिंग के वक्त हुई मीटिंग में हिस्सा लिया था। साथ ही इस पूरी साजिश को अंजाम देने में भी उन्होंने मदद की थी। सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर स्वयंभू धार्मिक नेता माने जाने वाले सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे पर आरोप था कि उन्होंने इस साजिश के लिए वैचारिक मार्गदर्शन किया था। केस के दौरान प्रोसिक्यूटर ने यह दावा किया था कि दयानंद पांडे ने ब्लास्ट करवाने में बौद्धिक समर्थन यानी रास्ता दिखाने का काम किया था। साथ ही ग्रुप को कोऑर्डिनेट करने में भी मदद की थी। अजय राहिरकर। रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय की तरह ही अजय राहिरकर भी अभिनव भारत का हिस्सा थे। अजय अभिनव भारत के कोषाध्यक्ष थे। कथित तौर पर उन पर यह आरोप थे कि उन्होंने साजिश में हिस्सा लेने वाले ग्रुप की फाइनेंशियल मदद की थी। साथ ही ग्रुप के हर मूवमेंट के लिए जहां भी वित्तीय मदद की दरकार होती थी, अजय ने वहां पर उपलब्ध कराई थी। सुधाकर चतुर्वेदी। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट को लेकर सुधाकर चतुर्वेदी पर भी आरोप लगे थे। उनको लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित का करीबी माना जाता था। सुधाकर चतुर्वेदी पर आरोप था कि उन्होंने विस्फोटक सामग्री को संभाल कर रखने में मदद की थी। साथ ही ब्लास्ट से पहले बनाई गई योजनाओं की मीटिंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। समीर कुलकर्णी। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर समीर कुलकर्णी पर आरोप थे कि उन्होंने भी ब्लास्ट के लिए तैयार होने वाली प्लानिंग मीटिंग में हिस्सा लिया था। साथ ही शक की सुई उन पर भी इसलिए घूमी थी क्योंकि वो भी अभिनव भारत का हिस्सा थे। हालांकि समीर कुलकर्णी को 2017 में जमानत मिल चुकी है। मालेगांव ब्लास्ट के मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत इन बड़ी लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.